हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खट्टक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन अहम और बुनियादी पॉइंट्स वर्ब के हवाले से। गाइस हम कोशिश करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करें क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है, हमें और भी बहुत सारे जरूरी काम करने होते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि आपने यकीनन मूवीज में देख रखा होगा कि डायरेक्टर जब शूटिंग शुरू करवाता है तो शूटिंग के शुरू में वो कहता है कि लाइट कैमरा वर्ब। तो ये जो वो कहता है लाइट कैमरा वर्ब, ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्ब के हवाले से। उसके बाद गाइज आपने यकीनन देखा होगा कि जब वर्ब को डिस्कस करते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स भी डिस्कस होती हैं और वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं। ये मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको पता होगा। और चार फॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो होता ये कि हमने कैदियों की तरह से वर्ब की फॉर्म्स को नंबर दे रखे होते हैं। कैदी नंबर 302, कैदी नंबर 408 वगैरह वगैरह, ये वो हाजिर हो, ठीक है ना। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि असल में ये जो हम उनको नंबर देते हैं ये अपनी आसानी के लिए देते हैं। नंबर के अलावा उनके नाम भी होते हैं। जैसे मेरा नाम है सरवान खट्टक, आपका भी यकीनन कोई ना कोई नाम होगा। इस तरह इनके वर्ब्स के भी नाम होते हैं। जिस तरह कैदियों के नंबर के अलावा नाम भी होते हैं, तो वर्ब्स के इन नंबर्स के अलावा नाम भी होते हैं। तो वर्ब्स के नाम क्या होते हैं, इन नामों को हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो ये कि जो कोई लड़का वर्ब नहीं करता उसे कोई अपनी लड़की नहीं देता। अब वर्ब करने से लड़की मिलने का क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ये भी हम आज की वीडियो में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। इन्नल्लाह हम अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ा सब्र से रहिएगा क्योंकि हमारे को सब्र नहीं आता और हम जो है 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद हमारा सब्र खत्म हो जाता है और हम वीडियो बंद करके भाग जाते हैं। अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो बंधे रहिएगा आखिर तक वीडियो के, ताकि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट क्या है कि जब शूटिंग हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि डायरेक्टर बेचारा जिसके सर में दर्द हो जाता है बार बार रीटेक करवा कर, वो क्या कहता है? वो कहता है कि लाइट कैमरा वर्ब। वो जैसे कहता है लाइट कैमरा वर्ब, एकदम क्या लाइट कैमरा वर्ब, वर्ब नहीं, क्या कहता है वो? लाइट कैमरा एक्शन, एक्शन कहता है। लाइट कैमरा एक्शन। गाइस, लाइट कैमरा एक्शन कहें या वर्ब कहें, अगर डायरेक्टर वर्ब भी कहेगा तब भी सबने वही कुछ करना है और अगर वो एक्शन कहेगा तब भी सबने वही कुछ करना है। क्यों? ऐसा क्यों है? आपका सवाल है कि ऐसा क्यों है? यानी वो वर्ब कहेगा तब भी वही होगा, एक्शन कहेगा तब भी वही होगा। उसकी वजह यह है कि वर्ब बोले तो एक्शन और एक्शन बोले तो वर्ब, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। एक्शन बोले तो वर्ब, वर्ब बोले तो एक्शन, दोनों बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई ये जो होता है वर्ब, असल में इसका मतलब भी क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन कैसे होता है इसकी डेफिनेशन सुन ले, फिर आते हैं लाइट कैमरा वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन, दैट शोज सम एक्शन। यानी कि वर्ब ऐसा लफ्ज होता है कि जिससे किसी एक्शन का इजहार होता है। अब एक्शन का इजहार, वर्ब से एक्शन का इजहार होता है, तो ये एक्शन क्या होता है जी? अब एक्शन क्या होता है ये समझ लेंगे। अब इसी से हम लोग लाइट कैमरा और वर्ब या लाइट कैमरा एक्शन में क्या करता है देखें। जब डायरेक्टर बोलता है कि लाइट कैमरा एक्शन, तो होता क्या है? जब वो कहता लाइट तो इसका मतलब कहता है कि भाईजान लाइट सेट है, सबने लाइट वाइट वालों बोलता है कि आपने लाइट लगा रखी। ऐसा नहीं कि शूटिंग शुरू हो जाए लाइट बंद हो, लाइट ठीक है जी, लाइट ओके। कैमरा मीन्स कैमरे वाले को बोलता भाई रेडी हो ना, ठीक है जी, लाइट कैमरा दोनों रेडी है। एक्शन, तो जब वो कहता है एक्शन तो उसके साथ ही आपने देखा होगा कि हीरो साहब जो होते हैं वो ऐसे आगे बढ़ते हैं और हीरोइन के पास आगे बोलते हैं कि जानू मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाऊंगा, ठीक है ना। हीरोइन भी उसे कंधे पे सर रख के बोलती है कि जानू मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी, अपने घर वालों को छोड़ दूंगी, सबको, सहेलियों को, सबको मिट्टी पाओ, सबको छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है ना। अब ये डायलॉगबाजी शुरू हो गई। इन्होंने अपना ही काम शुरू कर दिया। हीरो ने ये बोंगियां मारना शुरू कर दी, हीरोइन ने वहां से बोंगियां मारना शुरू कर दी। जो कैमरे पे खड़ा हुआ बंदा उसने अपना काम शुरू कर दिया, वो उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उस चीज की। डायरेक्टर ने उसको मूव होकर के मुख्तलिफ एंगल से देखना शुरू कर दिया। लाइट वाला लाइट को कर रहा है, बूम ऑपरेटर जो है वो माइक पकड़ रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। जब उसने कहा लाइट कैमरा एक्शन, तो एक्शन के साथ ही क्या हुआ कि सब बंदों ने अपने अपने एक्शन पर, अपने अपने काम पर, अपने अपने वर्ब पर तवज्जो देना शुरू कर दी, उसको करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक्शन का मतलब होता है काम,
एक्शन का मतलब काम। जब वो कहता है कि एक्शन, तो इसका मतलब होता है कि भाईजान लग जाओ अपने अपने काम पर, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। हीरो को बोलता है तू भी लग जा अपने काम पर, जो तूने मारनी है उल्टी सीधे डायलॉग मारने हैं, पागल बनाना है लड़की को, तू भी शुरू हो जा। हीरोइन को बोलता है तू भी शुरू हो जा। अब वो शुरू हो गए, सही, सारे शुरू हो गए और फिर आगे विलन का एंट्री होती है, फिर आपको पता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कहता है एक्शन, तो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अभी देखिए ये वीडियो मैंने शुरू की है, तो जारे जब मैंने वीडियो शुरू की तो इससे पहले मैंने भी वही किया, क्योंकि मैं तो एक्टर भी खुद हूं, हीरो भी खुद हूं, हीरोइन भी खुद हूं, डायरेक्टर भी खुद हूं, सब कुछ खुद हूं। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी पहले देखा भाई लाइट सही है, ठीक है, ओके, हाँ भाई लाइट जल रही, वो भी जल रही, मैंने चेक कर लिया। उसके मैंने देखा कैमरा लगा हुआ है, इधर से देखा, सब एंगल वेंगल देखा उसका मैंने, ठीक है भाई नजर आ रहा है, तो लाइट, कैमरा, और फिर मैंने अपने आप को बोला एक्शन। तो जैसे मैंने कहा एक्शन, मैंने एक्शन शुरू कर दिया, मैंने काम शुरू कर दिया। काम क्या शुरू कर दिया, मैंने आपसे क्या बोला, मैं आया और मैंने कहा हेलो गाइस दिस इज योर फ्रेंड सरवान खट्टक एंड आज वगैरह वगैरह वगैरह, ये मैंने बोलना शुरू कर दिया, ये मैंने काम शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन का मतलब होता है काम, एक्शन का मतलब काम, वर्ब का मतलब भी काम। क्यों? क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन ये है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वर्ब वो लफ्ज है जिससे किसी एक्शन का इजहार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्टर बोलता है कि लाइट, कैमरा, एक्शन, तो अगर वो यूं कहते कि लाइट, कैमरा, वर्ब, तो तब भी सबने वही कुछ करना है, क्योंकि वर्ब का मतलब है काम। अच्छा जी, अब काम, अब हम भी इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है, हम भी इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि एक्शन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने मसलन स्टार्ट की, जब मैंने कहा कि वीडियो अपनी वीडियो मैंने स्टार्ट की, तो मैंने क्या कहा, लाइट ओके जी, कैमरा ओके जी, मैंने अपने आप को बोला एक्शन, तो मैंने एक्शन शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा, हेलो गाइस दिस इज योर फ्रेंड सरवान खट्टक, ये मैंने बोलना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, बोलना, ये बोलना, एक्शन, ये हो गया जी। अब यहां से देखते हैं क्या काम शुरू किया मैंने, बोलना। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। बोलना शुरू कर दिया। स्पीक एक एक्शन है, स्पीक एक्शन है, मतलब वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, और दोनों का मतलब काम। दोनों का मतलब क्या हुआ, काम। तो आसान अल्फाज में उर्दू में हम बोलते हैं कि वर्ब वो लफ्ज है कि जिससे किसी काम का इजहार हो, जो किसी काम को जाहिर करे, हालत को भी जाहिर करता है लेकिन मेनली काम ही होता है, ठीक है ना। तो वर्ब क्या है, वो लफ्ज जिससे किसी काम का इजहार हो। तो जैसे मैंने अपने आप को बोला एक्शन, तो मैंने पहला काम क्या शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, ठीक है जी, ये मैंने बोलना शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या शुरू कर दिया, मैंने सोचना शुरू कर दिया। भाई सोच रहा हूं ना कि क्या बोलना है आगे, मैंने किस तरह एक्सप्लेन करना है, तो दूसरा काम मैंने क्या शुरू कर दिया, दूसरा एक्शन क्या किया मैंने, ले जी, दूसरा मैंने शुरू कर दिया थिंक, सोचना। मैंने सोचने का काम शुरू कर दिया, सोचने का मैंने शुरू कर दिया। तीसरा काम मैंने क्या शुरू कर दिया, तीसरा काम जब मैंने शुरू कर दिया, तीसरा एक्शन मैंने क्या, मैंने मूव करना शुरू कर दिया, हरकत करना शुरू कर दी। भाई देखे ना, मैं हरकत कर रहा हूं, या हाथ हिला रहा हूं मैं, तो मैंने हरकत करना शुरू कर दी, तो मैंने मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे काम करना शुरू कर दिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये वर्ब कहलाएंगे। स्पीक बोलना, वर्ब हो गया। थिंक बोलना, सोचना, वर्ब हो गया। मूव हरकत करना, वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन हो गया, यानी कि वर्ब हो गया। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब। इसी तरह से जब आप आए, वीडियो देखना आपने शुरू की, आपने भी एक्शन शुरू कर दिया। एक्शन क्या, एक्शन आपने क्लिक किया, आपने एक थंबनेल को क्लिक किया, क्लिक करना, एक्शन। आपने क्या एक्शन किया, क्या एक्शन किया, आपका एक्शन यहां लिख लेते चले, आपका एक्शन क्या था, क्लिक किया, आपने क्लिक किया, करना, ये एक्शन क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर अगला काम किया, आपने देखना शुरू किया। आप देख रहे हैं ना, इस वक्त आप स्क्रीन को देख रहे हैं, देखना। अच्छा जी, देखने को हम क्या बोलेंगे, देखने को हम कहेंगे वॉच। ले जी, दूसरा एक्शन हो गया आपका, ये मतलब काम, ये भी काम हो गया, ये भी वर्ब हो गया। फिर क्या, सुन रहे हैं आप, ठीक है जी, लिसन, ये भी वर्ब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्शन हैं, जितने भी काम हैं, वो सब के सब वर्ब होते हैं असल में। तो वर्ब किसे बोलते हैं, हम यहां तक क्या समझे कि वर्ब असल में उस लफ्ज को बोलते हैं कि जिससे किसी एक्शन का, किसी काम का इजहार हो। यानी कि आसान अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में आप यूं समझ लें कि वर्ब का मतलब होता है काम, वर्ब का मतलब है काम, वर्ब का मतलब है एक्शन, ठीक है ना। तो वर्ब, एक्शन, काम, ये एक ही
एक ही मतलब है तीनों का। आप चाहे तो वर्ब बोल दें, चाहे तो काम बोल दें, चाहे तो एक्शन बोल दें, तीनों का मतलब एक है। तो आज के बाद अगर आप डायरेक्टर हैं और आप चाहते हैं तो आप चाहे तो यूं कह दें कि लाइट कैमरा वर्ब। आप वर्ब बोले, सबको बोले वर्ब स्टार्ट कर दो भाई, यानी कि अपना अपना काम स्टार्ट कर दो। तो लाइट कैमरा एक्शन मतलब लाइट कैमरा वर्ब, और लाइट कैमरा वर्ब मतलब लाइट कैमरा एक्शन, एक ही बात है, दोनों में आपने काम करना है। पहली चीज हो गई जी। अब दूसरी चीज क्या है जी कि हमने अभी बताया, तो मैंने आपको वर्ब की मैंने बताया था कि 4 फॉर्म्स होती है और चारों के अपने अपने नाम होते हैं। हमने तो उनके नंबर दे रखे ना, कैदियों की तरह, कैदी नंबर 408 हाजिर हो, लो भाई हाजिर हो गया बेचारा, ये वो। थोड़ी इज्जत करें, इज्जत करेंगे, ठीक है। कैदी की भले इज्जत ना करें, वो तो चोर चक्का होता है, लेकिन वर्ब की इज्जत करें, क्योंकि वर्ब तो काम है, और काम के बगैर तो आपको पता है दुनिया ही, मतलब लड़की नहीं मिलती काम के बगैर, तो फिर तो इसलिए काम की तो इज्जत करनी है, इज्जत करेंगे काम की तो आगे लड़की मिलेगी ना। तो अब 4 फॉर्म है, चारों के नाम है, ठीक है। नंबर तो आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, नाम लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन वर्ब की फॉर्म बहुत अच्छी है, जरा इन पे आप गौर कीजिएगा। पहली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। पहली फॉर्म का नाम है जी प्रेजेंट। क्या नाम हो गया, प्रेजेंट। अब इसको इस्तेमाल कहां पर करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम प्रेजेंट क्यों पड़ा है, ये हमारी आगे जो वीडियोस आएंगी अपने अपने पॉइंट पर, वहां पर आप ये चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। फिलहाल हमने आज की वीडियो में मुख्तसर ये समझना है कि वर्ब की नाम क्या होते हैं। पहली फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है जी। और दूसरी को क्या बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं पास्ट। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट। आप प्रेजेंट बोले या फर्स्ट बोले, मतलब एक ही है। आप सेकंड फॉर्म बोले या पास्ट फॉर्म बोले, बात एक ही है। अब आपके ज़हन में यकीनन ये आ रहा हो कि भाई सीधी सी बात है, थर्ड फॉर्म तो हो गया फ्यूचर, लेकिन आप गलत हो गए। आपका निशाना जो है वो तीर जो निशाने पर नहीं बैठा। तीसरी फॉर्म को फ्यूचर नहीं कहते हैं। अब क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं पास्ट। अब आप तीसरी फॉर्म को थोड़ा सा इसी को रिवर्स गियर मार ले, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट पर आए, पास्ट से फिर वापस जाएंगे। अब पहले पास्ट पर, जाहिर सी बात है पहले पास्ट को इज्जत बख्शेंगे, तो थर्ड फॉर्म को हम लोग कहेंगे कि पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। प्रेजेंट से गए पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट हो गई, अब फिर रिवर्स आना, रिवर्स आएंगे तो डायरेक्ट यहीं से आएंगे ना, डायरेक्ट तो जंप नहीं करेंगे। पास्ट, तो पास्ट के साथ हमने पार्टिसिपल लगा दिया, ये है तीसरी फॉर्म। थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी। रिवर्स आ रहे हैं, वापस आए, सेकंड से सेकंड को इस्तेमाल कर दिया, फिर आ जाए प्रेजेंट पर। अब प्रेजेंट, फोर्थ फॉर्म। हाँ एक मिनट जी, ये कॉल आ गई, कॉल को थोड़ा अटेंड कर लें फिर देखते हैं। ठीक है जी, कॉल हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फोर्थ फॉर्म क्या है, मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, उसके बाद हमने इसको रिवर्स किया, पास्ट पार्टिसिपल, और अब वही पार्टिसिपल हमने पास्ट के साथ लगाया, अब प्रेजेंट के साथ लगा देंगे, तो फोर्थ फॉर्म का नाम हो जाएगा पार्टिसिपल, ठीक है जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो गए जी चारों फॉर्म्स के जाती नाम। कैदी नंबर 306, कैदी नंबर 208, कैदी नंबर 812, ये तो हम बेचारों के नाम नंबर लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, लेकिन अपनी नाम, इनके जाती नाम जो आप इनसे छीन नहीं सकते, मैं इनसे छीन नहीं सकता, वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये यूज कहां पर होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं, इसको पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोला, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोला, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक वीडियो में नहीं हो सकते क्योंकि सब्र इतना ज्यादा नहीं है आप लोगों में। तो जितना आपका सब्र है उतना ही हम लोग करेंगे एक वीडियो के अंदर। तो एक वीडियो में हमने खाली ये चीज डिस्कस कर ली। तो ये इनके नाम है, ये आप लिख लें अपने पास, नोटबुक, आंखें भी खुली रखें, कान भी खुले रखें, नोटबुक भी खुली रखें। नोटबुक पे ये लिख लें, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार वीडियो नहीं देख सकते कि वीडियो में देखें आप यार क्या पता नहीं नाम थे उनके, लिख लें और इनको याद कर लें, ठीक है जी, हो गए। और तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट, कि जब तक कोई लड़का वर्ब नहीं करता उसे कोई अपनी लड़की नहीं देता। तो सीधी सी बात है जी, अगर आप कहीं पर रिश्ता लेने जाएंगे तो वो आपसे लड़के वाले लड़की वाले, वो आपकी अम्मी से, आपके अब्बू से वो डायरेक्ट पूछेंगे कि लड़का वर्ब क्या करता है, यानी कि लड़का काम क्या करता है। तो अगर आप कोई वर्ब करते होंगे, यानी कि कोई काम करते होंगे, तो वो आपको रिश्ता देंगे, यानी कि आपको लड़की देंगे, वरना वो आपको लड़की नहीं देंगे, वो आपको ठुड्डे मार के वहां से चाय पिलाए बगैर वहां से भगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप वर्ब नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपको लड़की नहीं मिलेगी, यानी कि शादी के लिए रिश्ता नहीं मिलेगा, और आपकी फैमिली नहीं बनेगी, और जो आपके सारे अरमा हैं वो आंसुओं में बह जाएंगे। इसलिए अगर आपको लड़की चाहिए, आपको रिश्ता चाहिए, तो आपको वर्ब तो करना ही करना है, वर्ब तो आपको करना ही करना है। क्योंकि वर्ब, मेरी जो वीडियो है दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, उसमें मैंने कहा है कि इंग्लिश की सेंटेंस का दिल
वर्ब क्या है? सेंटेंस का दिल। इसमें सेंटेंस का ही दिल नहीं है, ये आपका भी दिल है। क्यों? क्योंकि वर्ब करेंगे तो लड़की मिलेगी, चाहे अम्मी ने पसंद की है, बाजी ने पसंद की है, अब्बू ने पसंद की है, या आपने खुद जो है वो खुद पसंद की है, पसंद किसी ने भी की हो, लेकिन मिलेगी तब अगर आप वर्ब करते हैं। वर्ब करते हैं मतलब काम करते हैं, तो वर्ब का मतलब होता है काम, कोई भी काम। तो भाई आपको लड़की चाहिए तो आपको वर्ब तो करना ही करना है। तो जो वर्ब नहीं करता उसे लड़की नहीं मिलती, यानी जो काम नहीं करता उसको लड़की नहीं मिलती। तो आप काम करना शुरू करें आज से ही, यानी कि वर्ब करना शुरू करें। तो वर्ब मतलब काम, काम मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब काम। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो गाइस आज की वीडियो हम समझ गए कि लाइट कैमरा वर्ब कहें या लाइट कैमरा एक्शन कहें, बात एक ही है। दोनों का मतलब होता है काम पे लग जाओ भाईजान, दोनों का मतलब क्या है? काम पर लग जाओ। दूसरा क्या है कि कैदियों के जो है वो सिर्फ नंबर नहीं होते, कैदियों के नाम भी होते हैं। जो जेल में होते हैं उनके भी नंबर होते हैं, नाम भी होते हैं। इस तरह हमारे जो वर्ब्स हैं इनके नंबर भी हैं, लेकिन साथ में बेचारों के नाम भी है, और नाम लिख दिए, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा ये कि जब तक कोई भी लड़का वर्ब नहीं करता उसे लड़की नहीं मिलती, रिश्ता नहीं मिलता, यानी कि वो काम नहीं करता उसको रिश्ता नहीं मिलता। ये तीनों चीज़ हमने अच्छी तरह समझ ली है, और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे अपने इल्म को मजीद बढ़ाएंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। और जो है वो टॉपिक रिलेटेड हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट से, यूजेस से, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी वीडियो में बनाता हूँ वो भी शायद आपने देख रखी हो, नहीं देख रखी तो ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन उनसे भी काफ़ी फायदा होगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।